ना अब आपके बोर्ड में सेकेंड एंड थर्ड मेथड है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका थर्ड एंड फोर्थ मेथड होगा। एंड फोर्थ मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही दूसरा मेथड है जिससे फॉर्मूला बना है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a दैट इज मेड बाई दिस फॉर्मूला, जो मैं अब यहाँ बोर्ड में सेकेंड मेथड की जगह में लिखूंगा। तो आई एम पूरा डिलीटिंग द होल वन क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बोर्ड थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ऐसा ठीक है। लेकिन थर्ड मेथड वहाँ रहेगा। जैसे आप सेकेंड और थर्ड को मेथड को कंपेयर किया, फर्स्ट एंड सेकेंड को आंसर को कंपेयर कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं है, इसलिए आपका नाम देखो ड्यू टू स्पेस मैंने इसको यहाँ क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया। इज इट क्लियर? सो नाउ देन द फोर्थ वन मेथड आपका देखो ना, फोर्थ मेथड कम से कम आप अपने स्कूल के बच्चों के सामने अपना कॉलर खड़ा कर सकते हैं, मुझे 4 मेथड आते हैं। इज इट क्लियर? तो ना देखो दिस कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और इसी कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से जो इसका देखिए आपका ना स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप देखते हैं आपका देश में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 का जब आप फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो जो आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो एक्चुअल में जो डी डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए ये कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। बट इट्स सो ना तो फर्स्ट आप क्या करिएगा, आपका नाम देखो इस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा ना, सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपके सामने है, देखिए ना 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4ac बर्डो उसे रिसर्चेस की कमी हो सकती है मेरे पास, लेकिन दिमाग की कमी नहीं हो सकती है। आप आज जाकर के हिंदुस्तान के सारे चैनल टटोल दो, अगर मुझसे बेटर किसी ने किया होगा गारंटी कल से पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। 4 मेथड बता रहा हूँ इसके लिए, कैसे कैसे कब करना है वो बिल्कुल आइडिया आपको दिया तो ना। अब आप करो फर्स्ट लाइन ये आपने लिखी, अब आप क्या करेंगे देखो ना, लुक फर्स्ट में आपका कह रही है डिवाइडिंग the whole equation by coefficient of x square। x square का जो कोफिशिएंट 3 है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर में। सो नाउ 3 अपॉन रूट 3 एक्स स्क्वायर 4 रूट 3 अपॉन रूट 3 एक्स और प्लस 4 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 0 अपॉन रूट 3। होल एक्सप्रेशन का मतलब होता है क्या, रूट 3 नहीं हो 3, आप बोल भी नहीं रहे सर। डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता उससे आप देखो ये खल्लास हो गया सर, इससे एक बात होती है आपका ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट 3x और प्लस ये आपका 4 अपॉन 3 और इसी बड़ा ये 0 हो गया। आप देखिए सेकेंड स्टेप में इतना करने के बाद व्हेन यू हैव डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो बच गया उसमें अब आप करें मल्टीप्लाई बाय हाफ विथ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट जो है उसके साथ अब 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ना ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन रूट 3 तो पहले था और ये 2 और अपॉन 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ओके सर, नाउ प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0। देख रहे सर? यस सर। अब देखो क्लियर, देखिए अब देखो नाउ एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब जो x का जो कोफिशिएंट है ये जो दिख रहा ये देखो ये x स्क्वायर अगर ये माइनस 4x अपॉन ये 2 रूट 3
अभी मैं काट नहीं रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आपका देखिए 4/3। आप दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं। अगर एक ही तरफ है इन द लेफ्ट हैंड साइड तो आप इसीलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट लिखते हैं। अगर आप यहाँ ऐड करें तो यहाँ भी ऐड करेंगे। अगर एक ही साइड आप कर रहे हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, और दोनों साइड करेंगे तो ऐड लिखेंगे। गॉट इट? चलिए तो ना देखो दिस ऐड किया आपने, देखो तो 4/2√3 का स्क्वायर, ये देखो ये ऐड किया आपने और ये माइनस हो गया तो 4/2√3 का स्क्वायर ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस और इक्वल टू 0। सेम साइड में व्हेन आर एडिंग तो आपको उतना ही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, और एक साइड आप ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो दूसरी साइड आप ऐड कर देंगे। रिजल्ट के लिए फाइन देख लीजिएगा जरा ध्यान से। आप देख रहे हैं इससे आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? अब आपका नाम देखो, दिस इज राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी। अब आईडी कौन से लगानी? देखो एक्स है आपका, देखो आईडी आप यूज करेंगे, ये देखो ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, जिससे कि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वेर अब a की वैल्यू तो आपकी x रहेगी आपका, देखो तो b की वैल्यू क्या आपका 2/√3 होनी चाहिए। देखिए तो देखो ये लिखा है राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी। तो देखो पहले आप क्या करेंगे, देखो x का स्क्वायर लिख दीजिएगा आपका, इज इट क्लियर सर? अब देखो उसके बाद प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे, पहले a का स्क्वायर लिखेंगे और फिर b का स्क्वायर लिखेंगे। तो b का मतलब आपके पास देखो आपका क्या है 2/√3 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा, माइनस का फॉर्मूला x के साथ है, देखो a b तो 2 तो फॉर्मूले में लिखा है। a की वैल्यू आपकी देखो कितनी होगी x, और b की वैल्यू आपकी कितनी होगी 2/√3। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, एम आई राइट सर? देख लीजिएगा ध्यान से, इतना परसेंट इक्वल टू ये जो देखो आप ये उधर जा रहे हैं, ये भी आपका 2 सा हुआ तो उधर जाएगा तो आपका देखो क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो माइनस देखो उधर जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये OT में गया और ये भी आपका OT में गया, ऑन ट्रांसफर, बोथ वेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उधर गया आपका। अब देखो इसको लिंक करके देखो, ये वाली लाइन को लिंक करके देखिए आप बना देखो 4/3 है, इतना ही देखिए x का स्क्वायर और 2 × 4 4x/√3 हो गया सर? इसका मतलब बिल्कुल मैं सही जा रहा हूँ, इस सवाल बताएगा आपको ऐसा क्या। अब आप करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर, एम आई राइट सर? इक्वल टू अब आप 2 × 4 √3 कंप्लीट 3 2 × 4 √3 इक्वल टू 0। सुना दो इसका मतलब देखो x माइनस 2/√3 का स्क्वायर इस बार आपका दोगे 0 हो गया, तो इसका मतलब देखो x माइनस 2 देखो /√3 और इंटू x माइनस 2/√3 इक्वल टू 0। इसको स्क्वायर को, बेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पावर, इज इट क्लियर सर? ये देखो ना, तो देखो a if x minus 2/√3 equal to 0, so now the x is equal to 2/√3, b if x minus 2√3, एक बार ये वैल्यू इसके इक्वल 0 हो गई, देन यू हैव टू फाइंड आउट x, और दोबारा ये वाली इसके इक्वल हो गई इक्वल टू 0, now x is equal to 2/√3, ये भी आपका ऑन ट्रांसपोजिशन गया, ये भी आपका therefore x has two real and repeated roots, यानी कि x is equal to 2/√3, 2/√3। तो ये एक कंपैरिजन की आपकी अपना वो भी हो जाती है
कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये करिए। फिर अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर वो मैं बताऊंगा लास्ट में, पहले आप इसको कर लीजिए, इसी वीडियो में बताऊंगा। अब लास्ट जाते जाते मैं आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई आपको डेफिनेशन पूछे तो ना बोलिए, इफ px be the quadratic polynomial, अगर px आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन अगर px इज इक्वल टू, अगर आप 0 कर देते हैं तो ना इज कॉल्ड द, कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यानी कि अगर आपका एग्जांपल की बात कर रहा हूँ तो देखो px का मतलब पॉलिनोमियल इन x, अगर px इज इक्वल टू आपका देखो ax² प्लस bx प्लस c है, समझ रहे हैं? Yes. अगर px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया, एंड आपका देखो ना दिस इज, यानी कि ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, आपका इसका मतलब ये आपकी दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली चीज। अब आपको मैं जो मेजर इंफॉर्मेशन हैं, मैंने आपको बोला अगर a² प्लस 2ab प्लस b² से फॉर्मूला अगर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, इट्स ऑल राइट, ठीक है। और आपका नाम a² माइनस 2ab और प्लस b² इज इक्वल टू आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, इट्स ऑल राइट। इसी में थर्ड, कभी कभी सर, अरे सर ने तो ये बताया, हमने दूसरी किताब में देखा था, ये क्वेश्चन आपका a² माइनस b² में भी आपका a प्लस बी और a माइनस बी हो सकता है, याद रखिएगा। तो यानी कि हाईएस्ट पावर आपका नाम ये, हाईएस्ट पावर आपकी 2 में हो सकता है। इनमें से जब ये आपका फेल हो जाएंगे तो आपका देन आपका ये फर्स्ट मेथड आपका हो गया, इनमें से कोई भी एक हो सकता फॉर्मेट, और जब नहीं होगा तो देन आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा। लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का याद रखिएगा, जो फॉर्मेट होगा वो ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। इससे क्वेश्चन हो गया, ठीक है, नहीं तो देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो 100% होगा, 100% होगा 2 कंडीशंस के, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में, जब आपकी फर्स्ट कंडीशन में b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तब भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a लगाएंगे। और दूसरा जब आपका नाम d इज इक्वल टू 0, जैसे ये क्वेश्चन हुआ आपका नाम, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट मेथड हो गया, श्रीधराचार्य उमर खयाम मेथड हो गया, याद रखिएगा। उस समय आपका रियल एंड रिपीटेड रूट होगा, पहला मेथड ये हो गया, फर्स्ट मेथड इसका। और सेकंड मेथड आपका नाम ये आपका कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया सर? अब इसमें जो आपको क्वेश्चन स्मॉलर से शॉर्ट आंसर टाइप से पूछ सकता है अपना, कि अपना चेक वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, पहली चीज। दूसरा आपको कह सकता है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, जो आप d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac कहते हैं। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में खाली कहेगा इतना ही फाइंड करो, अब वो पॉजिटिव इंटीजर आता है या नेगेटिव इंटीजर आता है या आपका 0 इंटीजर आता है। वो अगर नेगेटिव इंटीजर आएगा, d इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा, तो उसमें हैव नो रियल एंड इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स लिख दो, बस खत्म, इमेजिनरी रूट होते हैं तब वो, आप समझ रहे हैं? चलो एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपको आ गया, ये हो गया फाइंड नेचर। नेचर डी ही बताता है कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल 0, डी इज इक्वल टू 0, डी इज स्मॉलर देन 0। जब ये होगा तब आप नेचर में लिखेंगे रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट, जब ये होगा रियल एंड 2
रिपीट। और जब ये होगा नो रियल रूट्स मीन्स इमेजिनरी रूट्स। आप समझ रहे हैं? और चौथा क्वेश्चन जो बनेगा इसमें, फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स का मतलब हो गया ये जो पूरा यहाँ तक आप आंसर निकाल रहे हैं। इज इट क्लियर? आ गया सवाल? क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गई? अभी तो ये आज पहला क्वेश्चन हमने किया है 4 मेथड से। हो सकता है इसके बाद के कई क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड मेथड से ना, तो वी हैव ओनली द ऑप्शन दैट कि हम जो है इसी से आपका होगा। ये मैंने एक एडिशनल बताया है कि जब हम कंपेयर करते हैं किसी को कि ही इज द बेस्ट या सी इज द बेस्ट, लोग कहते हैं कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर लेट डाउन करने के लिए नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? किसी को नीचा दिखाने के लिए कंपेयर नहीं करना है, लेकिन अपने आप को जब उठाना है, मुझे भी किसी से बेस्ट बनना है, तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? सो हैव अ नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू वेरी मच, बी रेगुलर।